हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल यानी कि 18 मार्च 2022 को यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रिलीज कर दिया गया है, जिसमें फिनलैंड ने पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंक अचीव किया है। और इसमें जो है इंडिया की रैंक पाकिस्तान से कम बनी है, मतलब पाकिस्तान की पोजीशन यहाँ पर अच्छी रही है। जैसा यहाँ पर जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर है जो है न्यूज ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया गया था कल, उसकी वीडियो आज आपको अवेलेबल हो रही है। इसमें मैं आपको इस रिपोर्ट से रिलेटेड सारी डिटेल इस वीडियो में शो कर रहा हूं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा कि फिनलैंड ने जो है लगातार 5वीं बार यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन अचीव करी है। मतलब ये लगातार 5वीं बार, मतलब 5 सालों से जब ये रिपोर्ट रिलीज हो रही है तो उन लगातार 5 सालों से ये क्या कर रहा है, फर्स्ट रैंक अचीव कर रहा है। अब इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज है उनकी रैंक्स क्या लगी है, और इसमें जो डेटा आता है, मतलब ये जो रैंक बनती है ये किस डेटाबेस के आधार पर बनती है ना, इसका जो मेन जो है वो रिलीज कौन करता है। तो इस रैंक को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें इंडिया की रैंक क्या बनी है, तो इसमें जो है इंडिया की रैंक बनी है 136। तो पाकिस्तान की रैंक इंडिया से ज्यादा है, तो पाकिस्तान की रैंक कितनी बनी है, पाकिस्तान की रैंक बनी है 121वीं रैंक पाकिस्तान की बन रही है, इसलिए पाकिस्तान ने हमसे ज्यादा टॉप पोजीशन पे वो चला गया है। अब लास्ट ईयर यानी कि जब इसकी लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो कितनी थी, 139 रैंक थी। इस साल हमने जो है रैंक अपनी थोड़ी सी इंक्रीज करी है, लेकिन 2015 में हमारी रैंक जो है और ज्यादा ऊपर थी, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे गिरती आ रही थी। और इस साल जो है हमारी जो रैंक है इसमें, इस इंडेक्स में हमारी रैंक इंडिया की वापस से बढ़ी है। अब इसमें जो है टोटल ये जो 10 अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, ये सारी हैप्पीएस्ट जो टॉप हैप्पीएस्ट कंट्रीज है वो तो है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ नीदरलैंड। तो ये सारी जो कंट्रीज है ये सारी यूरोपियन कंट्रीज है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर टॉप हैप्पीएस्ट कंट्रीज है। और जो अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज है वो कौन है, जिम्बिया, मेलविया, टेजानिया, ये कंट्रीज जो है यहाँ पर अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंक किसकी रही है, तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंक रही किसकी, अफगानिस्तान की, मतलब ये सबसे लास्ट है लिस्ट में। और ऐसा क्यों, तो अफगानिस्तान पर तालिबान का आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, वहां पर वॉर चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तो उसकी वजह से जो है उस कंट्री की सिचुएशन काफी बिगड़ गई थी, इसलिए यहाँ पर इसकी रैंक जो है सबसे ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में आता है, सबसे लास्ट में ये आता है। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इसमें जो डेटा है वो किस टाइप से, मतलब किन किन फैक्टर्स को कैलकुलेट करके पूरा इंडेक्स रेडी होता है। तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है लगातार ये 10वीं यहाँ पर इंडेक्स इन्होंने शो कर, देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो पर्सनल सेंस से आता है, गैलप पोल्स के थ्रू यहाँ पर हर कंट्री का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, इनकी ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है तैयार होती है। जो गैलप है ये क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग करता है थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन प्लस जो लोग रहते हैं और हर एक कंट्री के वहां पर उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर सर्च करते हैं और अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब इसने जो है जितना भी डेटा है कलेक्ट करता है हर एक जिस किसी इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में डेटा प्रोवाइड करने के लिए। तो देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो है इस टाइप से यहाँ पर पूरा डेटा है कलेक्शन करते हैं, बस कुछ ही कंट्रीज से कुछ ही पार्ट यहाँ पर वर्ल्ड में बच जाते हैं जिनका डेटा है कलेक्ट नहीं करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे इंडेक्स में जो है सारी कंट्रीज की जो क्या पोजीशन रही है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रैंक हर एक कंट्री को मिलती है। तो देखो यहाँ पर जो है फिनलैंड ने टॉप किया है। अब ये जो रैंकिंग है ये 0 से लेकर 10 तक के यहाँ पर इसमें नंबरिंग होती है। अब फिनलैंड का जो स्कोर था यहाँ पर वो स्कोर कितना था, 7.821 यहाँ पर इसका स्कोर था। उसके बाद डेनमार्क की सेकंड रैंक लगी है, आइसलैंड की थर्ड रैंक, स्विट्जरलैंड की फोर्थ, नीदरलैंड की फिफ्थ रैंक लगी है। टॉप 5 कंट्रीज है और ये सारी कंट्रीज कौन सी है, यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें जो है चाइना की रैंक क्या लगी है, तो चाइना की रैंक इसमें लगी है 72 रैंक आएगी यहाँ पर। ये इसमें आप यहाँ पर देखिए चाइना की जो रैंक है वो कितनी है, 72।
ये चाइना की रैंक कितनी आ रही है, 72 रैंक आ रही है, और इसका जो स्कोर रहा है 0 से 10 तक वो कितना है, 5.585 रहा है। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया की रैंक कितनी है यहाँ पर, 80 रैंक यहाँ पर लगी है रशिया की। लेकिन ये जो रैंक बनी है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है पहले से कि ये जो रैंक इन्होंने बनाई है ये रशिया और यूक्रेन का जो अभी युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रही है, ये उसके पहले के डेटा के बेस पर बनाई है। मतलब अब अगर इसको उस वॉर के बाद में अगर देखें तो वहां दोनों कंट्रीज की सिचुएशन काफी क्रिटिकल चल रही है, तो उसमें इनकी रैंकिंग कहीं ना कहीं नीचे आती। लेकिन ये जो है डेटा उस वॉर के पहले का डेटा के आधार पर ये रैंक बनी है, इसलिए इनकी जो रैंक है काफी अच्छी पोजीशन पर है। जैसे यहाँ पर यूक्रेन का डेटा अगर आप देखें तो उसकी जो रैंक बनी है वो कितनी बनी है, 98th रैंक यहाँ पर उसकी बनी है यूक्रेन की। क्लियर। अब इंडिया की जो रैंक बनी है वो कितनी बनी है, तो इंडिया की जो रैंक बनी है वो 136वीं रैंक बनी है, और इंडिया का स्कोर रहा है वो काफी लोएस्ट स्कोर रहा है, बहुत ही कम स्कोर रहा है, 3.777 यहाँ पर स्कोर रहा है 0 से 10 तक की रैंकिंग में। अब पाकिस्तान की क्या बन गई है भैया, आपने यहाँ पर थंबनेल डाला है सर कि पाकिस्तान से पीछे रह गया है भारत, तो पाकिस्तान की रैंक क्या बनी है, पाकिस्तान की 121वीं रैंक बनी है, और इसका स्कोर हमसे काफी अच्छा है, 4.516 यहाँ पर इसका स्कोर है। ठीक है, तो इस स्कोरिंग की वजह से जो है इसकी रैंक अच्छी बन पा रही है। बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की रैंक बनी है 127वीं, और इसका स्कोर रहा है 4.362 इसका स्कोर रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये रैंक बनती है, तो वो फैक्टर्स यहाँ पर है। देखो इसमें जो है जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, जो कि इंडिया का अच्छा है काफी, और इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेटा को। तो उसमें इंडिया को हेल्प मिली है कहीं ना कहीं ज्यादा, अपनी जो रैंक प्रीवियस ईयर की थी उससे बूस्ट करने में। साथ ही इसमें सोशल सपोर्ट का डेटा भी इसमें लिया जाता है। अब ये जो डेटा आता है, जैसे जीडीपी वगैरह तो कैलकुलेट हो जाएगा आपकी टोटल पॉपुलेशन से और इनकम से कैलकुलेट होके, है ना, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है जैसे सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेंडिस, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, फिर जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये सारा जो डेटा है ना ये कलेक्ट किया जाता है वहां के हर पर्टिकुलर कंट्रीज के लोगों से कांटेक्ट करके। अब आप कहेंगे सर हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि यहाँ पर हम खुश है या नहीं है, और आपने इन्होंने जो है भारत को काफी दुख भरा यहाँ पर मतलब अनहैप्पी कंट्री बता दिया है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं ये एक अपना रेशो फिक्स करते हैं, जैसे 1000 इन्होंने पीपल हर कंट्री के इकट्ठे किए हैं, तो उस हिसाब से वो उनसे क्वेश्चन उनसे पूछते हैं इस टाइप से। सोशल सपोर्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको वहां पर सोशल सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, आपकी कंट्री में क्या सिचुएशन है। अब लोग जो उनको रिप्लाई करते हैं ना, तो उस आधार पर ये रिपोर्ट बना के देते हैं, उस आधार पर ये डेटा अपने को मेंशन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो सोशल सपोर्ट के केस में यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आपके पास लाइफ कितनी हेल्थी वहां के लोगों की, जैसे कोविड आया है पूरे वर्ल्ड में, तो कोविड को डिफीट करने में किस कंट्री ने अपना ज्यादा फास्ट ग्रोथ करी है, तो उससे भी यहाँ पर इस इंडेक्स में रैंकिंग में चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे जो हाईएस्ट हेल्थी कंट्री आती है वो सिंगापुर आती है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, मतलब आपको आपकी कंट्री में कुछ भी चॉइस बनाने के लिए, अपनी पसंद बनाने के लिए कुछ भी आप जो करना चाहते हो उसकी आपको फ्रीडम कितनी है, आपको आजादी कितनी है, इस टाइप से भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं लोगों से। तो वो लोग जो उनका रिप्लाई करते हैं उसके आधार पर यहाँ पर इसमें डेटा मिलता है। फिर जेनरोसिटी, मतलब लोग वहां पर दान कितना करते हैं। अब अपने यहाँ इंडिया में तो क्या होता है कि दान धर्म जो है, पुण्य जो है, मतलब चैरिटी वगैरह कैसे दी जाती है, मंदिरों में वहां पर चढ़ावा कर देते लोग। तो देखो अगर आपकी इनकम अच्छी है तभी तो आप दान करोगे, मतलब आप अगर खुश हैं अपने लाइफ से तो आप दूसरों को देने का सोचोगे, अदरवाइज क्यों सोचोगे। तो अगर किसी कंट्री में दान पुण्य नहीं हो रहा है, वहां पर ऐसी चैरिटी वाली प्रोसेस नहीं चल रही है, मतलब वहां के लोग खुश नहीं है, तो ये ऐसे डेटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब परसेप्शन ऑफ करप्शन वहां पर कितना है, अगर कम रहेगा तो उसकी जो है रैंकिंग अच्छी रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे लोवेस्ट जो रैंक है वो किसकी लगी है, अफगानिस्तान की, और इसका जो स्कोर रहा है वो भी सबसे कम है, कितना है 2.404 इसका स्कोर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरी रैंक लगी है इसमें इंडिया की लास्ट ईयर क्या थी और इस साल क्या है, साथ में अपने इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है उनकी रैंक क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए ताकि
और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी चैनल पर जीएस क्लासेस ज्ञान जी पर हम आपको अदर इंपॉर्टेंट डेटास अवेलेबल करवाते रहेंगे। थैंक यू।